बाद फरार चल रहे बाबा सूरजपाल से जुड़ी इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। बाबा के गांव बहादुर नगर के नजदीकी गांव में रहने वाले गगनजीत नाम के शख्स ने एक बड़ा खुलासा किया है। अलीपुर के रहने वाले गगनजीत सिंह ने आरोप लगाया कि अपने एजेंट्स के जरिए अफवाह फैलाकर गोरख धंधा चला रहा है सूरजपाल। नशे की आदत है उसे। उसके आश्रम में 16 से 17 साल की लड़कियां रहती हैं। ये आरोप जो है वो यहां पर लगाए गए। आरोप कि बाबा सूरजपाल लड़कियों से बॉडी मसाज कराता है। ऐसे कई गंभीर आरोप सूरजपाल पर लगाए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। बाबा से जुड़ी हुई, बाबा सूरजपाल से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है। वो बाबा जो अब तक फरार बताया जा रहा है, जिसे लेकर अलग अलग जगह पर पुलिस की ओर से दबिश दी जा रही है। इसकी सिविल पुलिस में जॉब लगी। इसने जॉब की लगभग इसने 45 की एज पर आके इसने उससे रिजाइन दिया। उसके बाद ये सत्संग का मतलब ढोंग एक रचा के इसने गांव में एजेंट अपने इकट्ठे किए। एजेंट इकट्ठे करने के बाद इसने उनको पैसा दिया। पैसा करने के बाद यहाँ पर धीरे धीरे पब्लिक आना स्टार्ट हुई। जब यहाँ पर कुछ भी नहीं बना हुआ था तब से मैं इसको जानता हूँ, देखता चला आ रहा हूँ। इसने एजेंट अपने लगा के उनको पैसा दिया। उसने ये कहलवाता था कि मेरी उंगली पे चक्र दिखाई दे रहा है, और लोग जो एजेंट थे वो ये कहते थे प्रभु हमें चक्कर इसकी उंगली पर, आपकी उंगली पर चक्र दिखाई दे रहा है या त्रिशूल दिखाई दे रहा है। ये खुद को अपने जनता को भ्रमित करके, और ये मतलब उनको ये कहता था कि ये मतलब भगवान का दर्जा, मतलब खुद को भगवान मानने लगा ये। और उसके बाद ये इसने मतलब एक गायकर वगैरह, काफ़ी गायकर वगैरह यहाँ पर बुलाता था, अपनी प्रशंसा करवाता था, एजेंटों से काफ़ी प्रशंसा करवाता था, जिससे कि जनता काफ़ी भूरी भारी थी, जिसकी इसके जाल में फंसती गई। जैसे जैसे इसका नेटवर्क बढ़ता गया, भीड़ बढ़ती गई। यहाँ पर काफ़ी दूर दूर इसने अपने सत्संग किए। जो एजेंट थे इसने अपनी खुद की एक पुलिस फोर्स इसने बना के तैयार कर ली, और उसके जरिया से लोगों को इतना मतलब इसने वो कर दिया कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। उसके बाद इसके पास कम से कम 16, 17 साल की लड़कियाँ रहती, जिसकी इसकी बॉडी पर जो मसाज करती हैं। और ये सिगरेट, शराब, बहुत नशा का बहुत अधीन ये बाबा है। ये बाबा नहीं, एक पाखंडी ढोंगी बाबा है ये। उसके बाद यहाँ पर बहादुर नगर में काफ़ी मृत्यु हुई हैं, जो कि मैंने भी देखी हैं। यहाँ पर मृत्यु होने के बाद उनका लाश का आज दिन तक लावारिस करके उनका लाश का आज दिन तक यही पता नहीं लगा। ना तो पुलिस थाने में लाशें जाती थी, वो लाशें कहाँ जाती थी, आज दिन तक किसी को पता नहीं लगा इस चीज़ का। और बाबा सूरजपाल के गांव के लोगों का भी बड़ा खुलासा सामने आया। बहादुर नगर गांव वालों ने नवभारत पर बाबा की पोल खोल दी। लोगों ने दावा किया कि बाबा ब्रह्मा नहीं बल्कि बवाली है, बाहर से लड़कियां सेवा के लिए लाता था। ग्रामीण ये बता रहे हैं हैंडपंप के जल से इलाज का दावा जो है वो भी लोगों ने खारिज कर दिया। बाबा के सेवादारों पर भ्रम फैलाने का आरोप यहां पर लगाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। बाहर से लड़कियां जो है वो सेवा के लिए मंगवाई जाती थी। क्या कुछ कहा ग्रामीणों ने, सुनिए। इस चीज पर मैंने अभी कहा ना कि जल का और ये सब जो है ना बकवास है। अच्छा, लेकिन वहाँ के सेवादारों ने कहा बिना, ये सेवादार क्या कहते हैं, कौन क्या कहता है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम जो कह रहे हैं, सुनो, प्रवचन देना शुरू किए उस तब ये कोई आश्रम नहीं था, जे कोई ना तो बनो तो। तब आर्थिक स्थिति कैसी थी? तब जे शुरू में आए थे बाहर से, जैसे नौकरी कर रहे थे वहाँ से, अच्छा, रिजाइन दे के तब आए थे। अच्छा, तो तब इतना मकान बड़ा नहीं होगा ना, जो वो वालो आश्रम बनो है वहाँ पे झोपड़ी पड़ी थी। अच्छा, झोपड़ी थी। झोपड़ी थी। अच्छा, तब तो मतलब ये था कि बहुत अच्छी मजबूत स्थिति नहीं थी। तो ये तो जब फिर प्रवचन देना शुरू कर दिए तभी फिर पैसा आता गया। तब उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी? मकान कैसे बना था? जैसे गांव में सब लोगों के होते हैं वैसे उनके थे। मतलब छोटा मकान था तब। और फिर ये इतना बड़ा मकान कैसे बन गया फिर? ये तो सब सेवादारों का प्रोग्राम है। और जो उधर बनवाया है वो उन्होंने अपनी सर्विस की फंड से बना हुआ है। अच्छा, ये वाला मतलब बाहर के लोगों पैसे देते गए, उससे मिलता है, वो फंड का ही बना हुआ, उस फंड के पैसे से बना हुआ है। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि भाई गांव के लोगों की जैसे होता है कि कोई बड़ा और संपन्न आदमी हो जाता है तो मदद करता है, तो ऐसे बाबा गांव के साथ कभी खड़े नहीं हुए। परिवार वालों से कुछ लेने देना नहीं,
खड़े तो किसी के साथ नहीं हुए वो तो। अच्छा ये एक तांत्रिक हैं, अच्छा पब्लिक को बहका देते हैं और इनके जो ये नहीं है सिक्योरिटी फोर्स बना रखा है, हाँ सेवादार कमांडर। हाँ कमांडर है, कोई अधिकारी है, बड़ा है, ये एजेंट है। अच्छा ये पैसा मतलब इधर को उधर करते हैं इनके द्वारा, और यहाँ कुछ नहीं है, पब्लिक भड़काई जाती है, एजेंट भड़काते हैं, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा। लड़की तो बताएंगे कि 3 गाड़ी रहती थी इनके पास। कहाँ पे रहती थी? इनके साथ, बाबा के साथ 3 लड़कियां रहती थी। 3 गाड़ी, मतलब एक बार खुल के बता दीजिए जरा। 3 गाड़ी लड़कियों की 12 से 17 के बीच में रहती थी इनके साथ। और जब ये पकड़े गए थे, बड़ा संगीन आरोप लगा रहे हैं उन पे। ये लोग पकड़े गए जब से बाबा यहाँ आए भी नहीं है। कैसे ये लड़कियां बाहर की होती थी या बाहर की थी। अच्छा गांव के लोगों ने देखा है, मतलब आप लोगों ने देखा है? हाँ आती थी, बस में आती थी, पूरी बस में। तो केवल लड़कियों के इर्द गिर्द ही बाबा वो मतलब लड़कियां इसकी सेवा करती थी, क्या करती थी वो बोल रहे। 1 कुंटल दूध कम से कम ला के बाबा जी खीर बनाते थे। बाबा बैठ जाते थे, दूध से उनका स्नान होता था। हाँ दूध का स्नान होता था, फिर खीर बना के खवाई जाती है प्रसाद में। और उससे खीर से क्या होता है? खीर बांटी जाती प्रसाद बनाए के। और बाबा सूरजपाल के आश्रम में लगे हुए हैंडपंप को लेकर भी दावा किया गया। आपको बता दें बाबा जो है उस हैंडपंप को चमत्कारी बताया करता था। अनुयायी हैंडपंप को चमत्कारी मानकर पानी पीते थे। हैंडपंप के पानी को बाबा का प्रसाद मानते थे अनुयायी। ये जो हैंडपंप आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये बाबा उनको चमत्कारी बताता था और इस पानी को जो बाबा के अनुयायी हैं वो उसे प्रसाद मानकर ग्रहण किया करते थे। हैंडपंप को लेकर भी ये बड़ा दावा जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। अपने लोगों को यहाँ पर सुना किस तरह के आरोप संगीन वो यहाँ पर लगा रहे थे और अब इन हैंडपंप्स को लेकर ये जानकारियां। सूरजपाल और भोले बाबा बहादुर नगर के रहने वाले थे और यहाँ पर बना है उनका भव्य आश्रम। उसी भव्य आश्रम की भोजनशाला में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। देखिए यहाँ पर जो लोग सेवादार यहाँ पर रहते हैं उनके लिए भोजन बनता है। पुराने पैटर्न पर चूल्हे में ये भोजन बनाते हैं। यहाँ पर पास में रहने की व्यवस्था है और जो सबसे खास चीज है जिसको लेकर आश्रम चर्चा में भी रहता है और श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र भी रहता है, क्योंकि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आता है वो नल का पानी जरूर पीता है। तो वो देखिए वो दिव्य नल यहाँ पर लगे हुए हैं। ये देखिए ये एक कतार में कई सारे नल लगे हुए हैं। देखिए ये नल लगे हुए, उनमें पानी आता है। एक नहीं, यहाँ पर कई जो नल हैं वो लगे हुए हैं, लगभग 1 दर्जन उनकी संख्या है। और आश्रम में इनकी बहुत गहरी मान्यता भी है, इससे जुड़ी कई सारी मान्यता है। भैया ये भोजनशाला है पूरी जी। तो महाराज जी जब आया करते थे तो यहाँ कहाँ बैठते थे? इसी में है तो गद्दी। अच्छा कहाँ गद्दी बनी हुई? गद्दी नहीं, वो है स्टेज है, मतलब जो बना हुआ सामने दिखाया देखो, ये देखो। तो वहाँ प्रवचन करते थे? हाँ पहले करते थे। अच्छा ये जो नल लगे हैं, तो नल के बारे में बहुत सारी बातें हमने सुनी। यहाँ का पानी बड़ा हेल्दी रहता है, ठंडा है और मतलब कई रोगों को खत्म करने के लोग ले जाते हैं। हाँ, वहाँ पर चले जाते हैं। अच्छा इन सारे नलों से तो ऐसा क्या खास है इस पानी में? मेरे हाथ में ये पानी है। अब वो हरी उनकी रहमत है। अच्छा है तो चमत्कारिक है, कुछ दिव्य है। ये देखिए दिव्य है ये है? ये उनका नाम लेके लोग। अच्छा जैसे अगर मुझे पीना है ये तो कैसे मैं पीऊंगा इसे? ऐसे पी लो, नाम लेके पीना होता है। नाम लेके पी लो, ऐसे पी लो। और इसका क्या फायदा मिलता है, कुछ बता पाए? भाई आपके जो कुछ अगर शरीर में दुख होता है, परेशानी होती है, लोग फायदा हुआ, लाभ हुआ है। अच्छा तो जैसे ये केवल जो रोग हो सकते हैं उन्हीं में फायदा करता है या बाकी कष्ट भी, दुख परेशानी में रहता है? पीते रहते हैं, दुख परेशानी हो तो लाभ करता है और वैसे तो आते पीते रहते हैं। अच्छा कोई नहा लेते हैं, खुजली हो जाती है, क्या क्या हो जाता है। अच्छा तो हम लोगों को फायदा हो जाता है। अच्छा उससे असर पड़ता है। मेरे मस्से हैं जैसे ये, तो मैं पीऊं मुझे फायदा मिलेगा? फायदा मिलेगा। अच्छा दूसरा और ये कितनी बार पीना होता है? अरे कोई पीते रहते हैं तो जब मौका जाता। आप अनोखी बात बता रहे हैं, मतलब कि इससे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, रोग। ऐसा होता नहीं, साइंस ऐसा नहीं मानता। आते क्यों हैं? इसीलिए आते हैं, जल के लिए आते हैं, जल लेते हैं। सारा जल नहीं का यहाँ से लेके वहाँ से। मुझे लग रहा है यहाँ पे भी बहुत सारे नल लगे हुए हैं। हाँ यहाँ भी है, वहाँ भी है। अच्छा और हादसे के बाद बाबा सूरजपाल के खिलाफ सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पुलिस सूरजपाल की तलाश कर रही है। बाबा सूरजपाल से पूछताछ की तैयारी जो है वो पुलिस कर रही है। हाथरस कांड के आरोपियों की तलाश में कई जगह पर दबिश जो है वो दी जा रही है। एटा, मैनपुरी, हाथरस, इटावा में पुलिस की छापेमारी हो रही है।
पटियाली आश्रम में जांच के लिए पुलिस पहुंची, तो अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही है ताकि बाबा को ढूंढा जा सके। एटा, मैनपुरी, हाथरस, इटावा, कई जगह पर पुलिस की टीम्स पहुंची हैं, दबिश वहां पर दी जा रही है। पटियाली आश्रम में भी जांच के लिए टीम जो है वो वहां पर पहुंची। और हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मोहित ओम जो है वो बाबा के आश्रम से जुड़े हुए हैं मैनपुरी से, मनीष यादव पटियाली आश्रम से हैं और अभिषेक राज हाथरस से इस वक्त हमारे साथ में है। अभिषेक, सबसे पहले आप ही का यहाँ पर हम रुख करना चाहेंगे। अभी फिलहाल की जानकारी के मुताबिक बाबा का कोई अता पता नहीं है, दबिश जरूर दी जा रही है, लेकिन हाथरस में अभी क्या हो रहा है? देखिए, बिल्कुल बाबा कहाँ है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन सोर्सेज बता रहे हैं कि बाबा अपने मैनपुरी वाले आश्रम में ही हैं। लेकिन जिस दिन ये पूरी घटना हुई थी उस दिन बाबा यहाँ पर मौजूद थे, जहां मौजूद हैं। ये पंडाल जो आप देख पा रहे हैं, इसी के अंदर सत्संग का पूरा कार्यक्रम चल रहा था और जब बाबा यहाँ से निकले थे तो बाबा के चरण रज को लेने के लिए यहाँ से लोग जो है वो बाबा के पीछे पागल होकर दौड़े थे और उसी क्रम में एक के ऊपर एक जो लोग हैं वो चढ़ते गए और ये पूरा का पूरा हादसा जो है उसको अंजाम दिया गया। इसके अलावा ये हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि इस रास्ते से, ये जो जीटी रोड है, इस रास्ते से जब बाबा आगे की तरफ बढ़े थे तो लगभग 1 से 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद उनको इस बात की खबर मिल गई थी कि यहाँ पर इस तरीके से भगदड़ हुई है और कई लोग दबे हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि बाबा यहाँ पर आते, बाबा देखते, बाबा फरार हो चुके थे। वेद प्रकाश बताया जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी है उसने फोन करके बाबा को इस बात की जानकारी दी थी कि यहाँ पर इस तरीके का हादसा हुआ है और लगभग 2:40 के समय के अनुसार जो है बाबा जो है वो फरारी काट लिया था और उसके बाद से बाबा कहाँ हैं ये किसी को नहीं पता है। हाथरस के अंदर भी लोग यही सवाल कर रहे हैं कि क्या जब इस बात की जानकारी मिली थी या क्या जब बाबा को पता था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे तो जो इंतजाम और जो सेवादार लगाए गए थे क्या उनको व्यवस्थित नहीं करना था बाबा को। इसके अलावा लोग ये भी बता रहे हैं कि बाबा ने मंच से इस बात को कहा था कि जो भी मेरा चरण रज लेगा, क्योंकि जो खबर निकल के सामने आ रही है वो एक रंगोली भी बनी थी जो पंडाल के सामने थी और बाबा ने कहा था कि जो इसका चरण रज लेगा उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, वो एकदम सुखी हो जाएगा और उतर जाएगा। ऐसे में बाबा की बात को मानकर वो सारे लोग उस चरण रज को लेने के लिए भागने लगे, पीछा करने लगे और उसी क्रम में इसी रास्ते से आप जो देख रहे हैं एक संकड़ा सा रास्ता है सामने जिसको एक बैरिकेड करके रोका गया था क्योंकि बाबा के निकलने का ये सारा रास्ता था सीधे, इसी पे लोग चढ़ने लगे, आगे बढ़ने लगे और हल्की सी यहाँ पर फिसलन के कारण जो है वो यहाँ से लोग फिसलना शुरू हुए और ये फिसलने का सिलसिला लगभग ये पूरे रोड तक चलता रहा और रोड के उस तरफ जाकर जो लोग हैं वो नीचे गिरे और एक के ऊपर जो है बड़े हादसे में ये पूरा का पूरा समागम कैसे तब्दील हो जाता है, इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब आप ये जानते थे कि इतनी ज्यादा भीड़ वहां पर उपस्थित हो सकती है तो उसको लेकर इंतजाम क्यों नहीं किए गए, जब आपने अपनी पुलिस नुमा पूरी की पूरी फौज यहां पर खड़ी कर रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ बाकी सहयोगी भी जुड़े हुए, उनका हम रुख करेंगे। लेकिन आज से पहले का नया वीडियो जो है वो भी सामने आया है। बाबा के सत्संग में भारी संख्या में भीड़ जुटी हुई थी। ये वीडियो जीटी रोड से गुजरने वाले लोग जो थे वहां पर उन्होंने बनाया, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अलग अलग वीडियो सामने आए थे। बाबा के सत्संग से जुड़ी हुई एक और जो वीडियो क्लिप है वो सामने आई है जो हम आपको दिखाएंगे। हादसे से पहले का ये एक और वीडियो देखिए जो जीटी रोड से लोग गुजर रहे थे। टाइम्स नाउ भारत पर एक्सक्लूसिव आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। कितनी ज्यादा भीड़ वहां पर मौजूद है वो आप जरा देखिए इन तस्वीरों में, कैसे हजारों की संख्या में तो आपको इस तरह चलते हुए रोड पर ही लोग यहाँ पर नजर आ जा रहे हैं। मोहित ओम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहित का रुख कर लेते हैं। मोहित, इस हादसे से पहले का ये वीडियो ये बता रहा है कि 80,000 की बात यहाँ पर परमिशन को लेकर कही गई थी और कैसे लाखों की संख्या में लोग थे। बिल्कुल, देखिए यही सबसे बड़ी भूल जो है वो आयोजकों के साथ हुई है और आयोजकों के अलावा जो प्रशासन वहां मौके पर मौजूद था उनसे ये बड़ी भूल हुई है। जब परमिशन ही 80,000 की दी गई थी तो 3 गुना लोग वहां कैसे पहुंचे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो न्यायिक आयोग बना है, जो जुडिशियल इंक्वायरी के लिए जो एक आयोग का गठन किया गया है, उसके सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें सबसे बड़ी भूल किसकी है। आयोजकों ने जानबूझ के सारे लोगों को बुलाया था या प्रशासन से वहां पे मौके पर भूल हुई, या प्रशासन मौके पर नहीं भांप पाया कि इतने सारे लोग यहाँ पर आए हैं, या किसी
तरीके की आप बीती हो सकती है, जो एक बड़ी घटना के रूप में सामने आई है। तो तमाम जो चीजें हैं वो अब जांच का विषय है, लेकिन जिस तरीके से बाबा की तलाश जारी है, मैं आपको बताना चाहूंगी बीती रात यहाँ पे क्या हुआ। मैनपुरी के इस आश्रम के अंदर यहाँ पे पहले करीब 10 बजे के आसपास पूरे इलाके को ब्लैकआउट कर दिया गया। जो बाबा के आश्रम के बाहर लाइटें लगी हुई है, पूरी लाइटें बंद कर दी गई और देर रात करीब 11 बजे यहाँ पे एसओजी की एक बड़ी टीम यहाँ पहुंची है, जिसमें 20 से 25 जो पुलिस के जवान थे वो थे और साथ ही जो यहाँ सिटी एसपी है वो मौके पहुंचे थे और 1 घंटे की तलाश जो है वो आश्रम के अंदर की गई है। आश्रम के अंदर किस चीज की तलाश की गई? आश्रम के अंदर बाबा के जो पूरे ठिकाने हैं, बाबा जहां बैठते हैं, उस जगह पे पुलिस पहुंची थी और उसके अलावा जो आयोजक थे उनको लेकर यहाँ पे पूछताछ की गई, क्योंकि जब पुलिस की टीम बाहर आई तो उन्होंने बताया कि 50 से 60 सेवादार अभी भी इस आश्रम के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे तमाम गाड़ियां मौजूद हैं। सेवादारों से पूछा गया उस दिन की घटना के बारे में, क्या वो उस दिन चश्मदीद थे, क्योंकि बाबा के जब उस हादसे के बाद बाबा जब यहाँ पहुंचे तब बड़े गाड़ियों के काफिले के साथ बाबा यहाँ पे आए थे, उनके साथ तमाम जो उनके सेवादार थे वो इस आश्रम के अंदर गए थे, तो उनसे भी यहाँ पे पूछताछ की गई है। और बीती रात जिस तरीके से खबर आ रही है कि 20 लोगों को जगह जगह से हिरासत में लिया गया है जो बाबा के सेवादार हैं और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो सबसे बड़ी जांच जो है वो इस बाबा को लेकर चल रही है। बिल्कुल अलग अलग जगह पर जब दबिश यहाँ पर बहुत दी जा रही है, कोशिश ये की जा रही है कि बाबा तक पहुंच पाए पुलिस की, कम से कम कोई एक टीम तो वहां पर पहुंचा। बने रहिएगा हमारे साथ में। मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटियाली आश्रम से। मनीष, आपने लोगों से बातचीत की, उन्होंने कई संगीन आरोप जो है वो बाबा पर लगा दिए। हादसे के दिन के बाद से बाबा का कोई अता पता नहीं। आप जो पटियाली आश्रम में मौजूद हैं, किस तरह की खबरें आ रही हैं? वहां पर मौजूदगी हो सकती है क्या? देखिए, यहाँ होने की संभावना न के बराबर है इस मायने में, क्योंकि 10 साल से बाबा का यहाँ से कोई वास्ता नहीं रहा। 10 साल पहले एक रजिस्ट्री के सिलसिले में पटियाली जरूर आना हुआ था, लेकिन उसके बाद इस आश्रम में बाबा कभी पहुंचे नहीं। हालांकि सेवादार और आश्रम का रखरखाव यहाँ पर जो उनकी मुख्य व्यवस्थापक है वो करते हैं। बड़ा भव्य और दिव्य आश्रम यहाँ पर भी बना रखा है। कई सारे जो इमारतें हैं इस आश्रम का हिस्सा हैं। एक ये जहां पर भोजन बनता है, दूसरा जहां पर लोगों के ठहरने के इंतजाम है और तीसरा वो जहां पर बाबा खुद रुका करते थे। 10 साल से हालांकि आए नहीं है, लेकिन आश्रम की मुख्य इमारत में ताला लगा हुआ है। वहां रोज साफ सफाई होती है, लेकिन अंदर आने जाने की सफाई कर्मियों के अलावा किसी को इजाजत नहीं है। जो आसपास के गाँव के लोग हैं वो ये दावा करते हैं कि यहाँ जो अंदर की कहानी है इसी इमारत में दफन है। बहुत सारे ऐसे संगीन आरोप आसपास के गाँव वाले लगा रहे हैं, जिनमें लड़कियों से संबंध रखने का आरोप है, असला होने का आरोप है, जमीन कब्जाने का आरोप है और ये जो आश्रम बना है ये आबादी की जमीन पर है। ऐसे आरोप भी जो आसपास के गांव के लोग हैं वो लगा रहे हैं और अब आरोप लगाने के बाद उनका ये भी कहना है कि अब उन्हें धमकियां भी मिल रही हैं। तो बहुत जो कहानी सूरजपाल और भोले बाबा की शुरू हुई वो इसी गांव से शुरू हुई। पहले सिपाही की नौकरी, फिर LIU में ट्रांसफर, आगरा में एक लड़की को जिंदा करने के नाम पर जो बवंडर मचाया, जो अफवाह फैलाई, जो ढोंग और दिखावा किया, उसको लेकर FIR दर्ज हुई शाहगंज थाने में और उसी सिलसिले में जेल जाना हुआ और उसके बाद फिर नौकरी छोड़कर पूरी तरीके से प्रवचन को अपना लिया और एक झोंपड़ी में रहने वाला बाबा देखिए ये आलीशान संपत्ति का मालिक बन गया। गांव के लोग, हालांकि आप भी इसी गांव की हैं। एक जगह पर नहीं मनीष, अच्छा, यहाँ पर तो अलग अलग राज्यों पहले तो बाबा की एक झोंपड़ी थी, अनुयायी इतना हैं, बड़ा वो फॉलो यहाँ पर करते हैं और बड़ी हैरान कर देने वाली ये जो पूरी खबरें हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। बहुत शुक्रिया मनीष और मोहित, आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। और बाबा सूरजपाल पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। नवभारत पर सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा आई है। राजस्थान के दौसा में कई अहम सबूत सामने आए हैं। पेपर लीक माफिया के घर में दरबार चला करता था। दरबार में एंट्री के लिए फॉर्म भरे जाते थे। दरबार में कई महिलाओं के फॉर्म मिले हैं। दावा यह कि पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन के घर में बाबा सूरजपाल का दरबार चलता था और यहां मौजूद लग्जरी झूले में बाबा बैठा करता था। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले में ये बड़ा खुलासा नवभारत पर सुपर एक्सक्लूसिव। राजस्थान के दौसा में कई अहम सबूत जो है वो हाथ लगे हैं। पेपर लीक माफिया के घर में बताया गया कि बाबा का दरबार चला करता था और दरबार में एंट्री के लिए फॉर्म भरे जाते थे। आप तस्वीरें जो देख पा रहे हैं ये वही फॉर्म्स हैं जो वहां से बरामद हुए हैं। महिलाओं की तस्वीरें लगी हैं, नाम लिखा है, पूरी डिटेल्स हैं इन फॉर्म्स के अंदर। दावा यह है कि पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन के घर में बाबा सूरजपाल अपना दरबार चलाया करता था। एक के बाद एक अलग अलग खुलासे जो हैं वो यहाँ पर हो रहे हैं। पुलिस की टीम्स जो हैं वो दबिश यहाँ पर दे रही है। लोग अलग तरह के आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं और उसके बाद दौसा में किस तरह के सबूत सामने आए हैं वो हमने आपको दिखाया। और ग्राउंड जीरो से नवभारत की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट भी है। पेपर लीक माफिया के घर में दरबार जो है वो लगाया जाता था। ग्राउंड जीरो से नवभारत की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो हम आपको बता रहे हैं, ये बड़ी खबर। पेपर लीक माफिया के घर में बाबा जो है वो दरबार लगाया करता था।
और वहां से किस तरह के फॉर्म्स भी मिले हैं वो भी अलग अलग तरह से खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो भोले बाबा का दरबार लगाते थे, उनका कनेक्शन राजस्थान से भी जुड़ता नजर आ रहा है। ये वो जगह है जहां पर उनका सत्संग हुआ करता था। ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, ये बिल्डिंग एक पेपर लीक माफिया से जुड़ी हुई बिल्डिंग है। हर्षवर्धन नाम का एक पेपर लीक माफिया जो कि एसओजी की गिरफ्त में भी आया है, उसकी बिल्डिंग है, उसको सीज भी किया गया था। तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये पेपर लीक मामले से जुड़ता हुआ भी नजर आ रहा है, सीज किया हुआ। ये बाकायदा लॉक यहां पर मौजूद है जो सरकार की तरफ से सीज किया गया। एसओजी ने यहां पर कार्रवाई की। नारायण साकार हरि बाबा जो है, उनका ये कनेक्शन ये है कि यहाँ हर महीने में 4 बार वो प्रवचन किया करते थे। तो तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, इसमें साफ तौर पर आप देखेंगे कुर्सियां हैं, टेंट मौजूद है, नीचे पूरा बाकायदा ग्रीन मैट बिछाया हुआ है, ताले लगे हुए हैं। हालांकि एसओजी की कार्रवाई के बाद यहां पर सत्संग नहीं हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बाबा और बाबा की आड़ में पेपर लीक माफिया, यानी कि कहीं ना कहीं एक बड़ा कनेक्शन सामने आ सकता है जो जांच का विषय है, और एसओजी उसकी जांच करेगी। क्योंकि अब ये कनेक्शन जब सामने आ रहा है तो संभवतया ये जांच हो सकती है, संभवतया कोई कनेक्शन भी सामने आ सकता है। लेकिन फिलहाल आप देखेंगे, ये वो घर मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें टेंट लगा हुआ है। घर के अंदर जो जहां तक हमारा कैमरा पहुंच सकता है वो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपको कुछ कुर्सियां नजर आती हैं, टेंट नजर आता है, ग्रीन मैट नजर आता है। और अब मैं दरवाजे का वो दृश्य आपको दिखाना चाहता हूं जहां बाकायदा आने वाले सेवकों के लिए, देखिए बाकायदा यहां पर रंगोली बनाई गई है, ये भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और उनके स्वागत के लिए यहां पर ये स्वागतम भी लिखा हुआ है। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान करती हैं कि किस तरीके से यहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचते थे। और आपको बता दूं कि कांदोली एक जगह है जहां पर नवंबर माह में करीब 1 लाख से अधिक लोगों के साथ उन्होंने प्रवचन किया था। एक बड़ी सभा यहां पर हुई थी और यहां आसपास भी बहुत सारे लोग रहते हैं जो इस पूरे वाकये के बारे में जानते हैं। बाबा सूरजपाल के कानपुर आश्रम भी पुलिस पहुंची। आपको बता दें, कानपुर के बिधनू में बाबा सूरजपाल का एक आश्रम है। पुलिस ने कानपुर आश्रम के सेवादारों से पूछताछ की। करीब 3 बीघे में आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा था। अलग अलग जगहों पर किस तरह से बड़े आलीशान आश्रम बनाए गए हैं वो आपको हम बता रहे हैं। कानपुर आश्रम पहुंची पुलिस की टीम। वहां पर करीब 3 बीघा जमीन बताई जा रही है जहां पर बाबा के आश्रम का निर्माण कार्य जो है वो चल रहा था। सेवादार जो वहां पर मौजूद थे इस आश्रम में, वहां पहुंचकर पुलिस ने उनसे पूछताछ की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस की टीम जो यहां पर कानपुर में बिधनू में पहुंची, वहां सेवादार मौजूद थे, उनसे पूछताछ की गई। सेवादार जो वहां बता रहा था कि जो हैंडपंप लगे हुए हैं, लोग वहां पर पहुंचते हैं, उनकी जो सारी समस्याएं होती हैं वो हल हो जाती हैं। अब ये जो वहां पर सेवादार मौजूद हैं उनसे भी पुलिस ने पूछताछ की। उन्होंने भी कुछ ना कुछ जरूर यहां पर जानकारी साझा की होगी। तो कानपुर की तस्वीरें आपने यहाँ पर देखी। जो आश्रम था ग्वालियर में भी बाबा का आश्रम, वहां पर भी पुलिस पहुंची है, पुलिस की टीम वहां पहुंची। किराए के मकान में बाबा का आश्रम वहां पर था। तेघरा थाना पुलिस ने आश्रम पहुंचकर तलाशी यहां पर ली है। आश्रम में ताला लगा हुआ था। मकान मालिक से पुलिस ने इसके बाद पूरी की पूरी जानकारी ली। बाबा के सेवक ने ये जो जगह है वो किराए पर ली हुई थी। 2023 में ग्वालियर में बाबा का सत्संग जो है वो हुआ था। ये तस्वीरें आपको ग्वालियर का जो आश्रम है बाबा का उसकी हम दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस की टीम पहुंची। वहां पर किराए के मकान में बताया गया कि बाबा अपना आश्रम चलाया करता था। तेघरा थाना पुलिस है जहां पर आश्रम में पहुंचकर पुलिस की ओर से तलाशी ली गई। आश्रम में लेकिन ताला लगा हुआ था मकान मालिक से। उसके बाद पूरी की पूरी जानकारी जो है वो इस पूरे मामले में अलग अलग आश्रमों में पहुंचकर पुलिस की टीम ले रही है।